गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताऊंगा। चैप्टर इजी होते हुए भी अधिकांश स्टूडेंट का इस सेक्शन का सवाल छूट जाता है या बना नहीं पाते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो यह इजी चैप्टर हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक लगातार देख लिया तो आप खुद ही बाकी बचे प्रॉब्लम को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। बस केवल एक ही क्वेश्चन को स्टेप को समझना है और उसी को फॉलो करना है। माना मम्मी ने चावल बनाई। मम्मी क्या करती हैं? क्या एक-एक चावल को अंगुलियों से दबाकर देखती है कि पका है कि नहीं? नहीं। मम्मी केवल 2 या 3 चावलों को ही अवलोकन कर यह जान जाती है कि चावल बना है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार हमें भी करना है। दिए गए इक्वेशन को 3 टेस्ट करना है और वह कह देना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर के लिए लागू है। तो चलिए देखते हैं वीडियो पर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मान लिया ये if Pn is the given statement और n is the natural number, यानी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको Pn मान लेना है और वह जो है सो लागू होता है n नेचुरल नंबर के लिए। यानी उसमें 3 स्टेप को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले नंबर में क्या है, ये जो Pn मान है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको टेस्ट कर लेना है n इक्वल टू 1 वो ट्रू है या नहीं है। अगर वो P1 ट्रू है तो स्टेप 2 को फॉलो करना है। एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर 1 के लिए वो फॉलो कर रहा है वो सही है तो अब n के जगह पर 1 के जगह पर जो है सो हम k पुट अप करेंगे। अब देखते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं है, यानी pk इज ट्रू और नॉट। अगर ट्रू है तो स्टेप 3 को फॉलो करेंगे। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 देन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तब उसके बाद k प्लस 1 का टेस्ट करेंगे कि वो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो हमारा सभी वैल्यू के लिए, यानी जो नेचुरल नंबर का जो n है वो सभी वैल्यू पुट अप करेंगे तो वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो इसमें जो है सो इसी तीनों स्टेप को फॉलो करना है और ये लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है कि ये जो है फॉलो करता है नेचुरल नंबर को। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि यह जो है सो नेचुरल नंबर सीरीज के लिए ही यह मैथमेटिकल इंडक्शन जो है लागू किया जाता है। और ये इसका सिलेबस जो है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वह आईआईटी जेईई एग्जाम के सिलेबस में नहीं आता है। यानी इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केवल इंटर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इट इज मैथ्स ओलंपियाड। और ये जो है सो मैथ ओलंपियाड जो एग्जाम जो होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एडवांस इंजीनियरिंग कोर्स में जो है यह स्टडी विस्तार से किया जाता है। एक्सरसाइज 4.1 प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। यानी नेचुरल नंबर के लिए यह लागू है कि नहीं है, तो ये जो है प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस 3 टू द स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस अप टू 3 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस 1 बाई 2। तो इसमें जो है सो मान लिया जाए कि लेट द गिवन स्टेटमेंट विद Pn। ये जो है सो ये Pn स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Pn इक्वल टू हमारा इतना आ जाएगा।
तो अगर इसमें हम n पुट अप करते हैं तो अब टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो ये मेरा जो है n इक्वल टू 1 पुट अप किए, तो P1 इक्वल टू हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 1, यानी ये फर्स्ट टर्म हो गया, और ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, बाकी जो है सो उसमें पुट अप कर देंगे। तो लास्ट टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 बाई 2 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। यानी ये भी 1 आया, पहला टर्म भी 1 आया, और ये जो लास्ट वाला जो टर्म है इस पर पुट अप किए हैं तो ये भी हमारा 1 आया। अगर ये और ये हमारा 1 हुआ तो ये ट्रू है। अब क्या करेंगे, जब 1 वाला ट्रू हो गया तो अब p के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, तो p के यानी k का वैल्यू पुट अप करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे कि ये k का वैल्यू में लागू होता है कि नहीं होता है। पुट अप करने के बाद हमारा इक्वेशन का नेचर जो है ये हो जाएगा, यानी 1 प्लस 3 टू द स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन अप टू द 3 टू द पावर k minus 1 equal to 3k minus 1 by 2. This is equation 1. So we shall now prove that p k plus 1 is true. अब जो है सो जब k पर ट्रू हो गया तो p k प्लस 1 पर देखते हैं कि ट्रू है कि नहीं है। तो k प्लस 1 पर देखना है, यानी इस टर्म में कि जहाँ जहाँ k है वहाँ k प्लस 1 कर देना है। तो इसको जो है सो k प्लस 1 यहाँ पर किया है, k प्लस 1 माइनस 1 हो गया। तो इसके पहले वाले जो है नंबर उसको लिख देना है, यानी इससे एक नंबर कम होगा, यानी 3 टू द पावर k माइनस 1 यहाँ आएगा, और फिर प्लस k प्लस 1 माइनस 1 यहाँ आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा क्या हो गया, इतना हो गया इक्वेशन 1 से। वही लिखा गया है 3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 टू द पावर यहाँ k है, यहाँ 1 1 साफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, केवल 3k बचेगा। तो अब जो है सो अब इतना को जो है, अब टारगेट हमारा यही रहेगा कि इस फॉर्म में आपको ला देना है। तो इस फॉर्म में कैसे आएगा, तो इसको जो है सो एलसीएम ले लिए, ये 2 इंटू 3k हो गया, और ये टर्म तो है ही ऑलरेडी। अब इसको ब्रैकेट को आप ये ब्रेकअप करना है, इसको 3k यहाँ है, 3k एक यहाँ है, तो 1 3k हो गया, और यहाँ 2 3k हो गया, यानी 3k हो गया माइनस 1 बाई 2 हो गया। यानी यहाँ 3 8 मीन्स 3 टू द पावर 1 है, और यहाँ 3 टू द पावर k है। यानी जब हमारा बेस सेम रहेगा, पावर डिफरेंट होगा, तब क्या होगा, ऐड हो जाएगा पावर। तो 3k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, यानी अब देखिए कि ये नेचर में ये आया कि नहीं आया। पहले का नेचर में आ गया, 3k प्लस 1 भी वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यही लिख देना है, thus pk plus 1 is also true whenever pk is true. Hence, from the principal mathematical induction, a statement Pn is true for all natural number, that is n. ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1q plus 2q plus 3q up to the nq. E equal to n into n plus 1 divided by 2 to the whole square. तो ये है इतना स्टेटमेंट है दिया हुआ, तो ये स्टेटमेंट को हम Pn मान लिए हैं, यानी कहने का मतलब है Pn इक्वल टू इतना हो गया। तो अब n इक्वल टू पुटअप करेंगे 1, तो n 1 पुटअप करेंगे तो हमारा देख लेंगे फर्स्ट टर्म 1 हो गया, और फिर ये जो है लास्ट में रिजल्ट भी जो है हमारा पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये भी 1 हुआ, यानी ये हमारा ट्रू है। तब
अब पी के यानी के पुट अप करना है। तो अब देखना है पॉजिटिव नंबर के लिए के सेटिस्फाई है कि नहीं। तो इसको इस तरीके से करेंगे 1 3 प्लस 2 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू अप टू द के क्यू हो गया। और अब इसमें के पुट अप करने के बाद हमारा के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आया टू द होल स्क्वायर। यानी अब जो है सो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब पुट अप करना है के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं है। तो इसमें जो है सो के प्लस 1 पुट अप करना है। के प्लस 1 पुट अप करने के बाद हमारा रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा, यानी 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस अप टू द के क्यू हो जाएगा। और ये के क्यू हो जाएगा और फिर इसमें प्लस 1 करेंगे, एक टर्म और आगे बढ़ेंगे तो हमारा के प्लस 1 टू द होल क्यू हो जाएगा। तो अब इसको जो है सो इस तरीके से ये किए हैं कि के इंटू के प्लस 1 हो बाई 2 टू द होल स्क्वायर हो गया और प्लस के प्लस 1 टू द होल क्यूब हो गया। तो यानी यहाँ से यहाँ तक ये फ्रॉम फर्स्ट हो गया, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहला इक्वेशन से ये टर्म आया है और हमारा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, स्क्वायर में है दिया हुआ, यानी के स्क्वायर ऑफ इंटू के प्लस 1 टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया। और ये तो ऑलरेडी है ही। तो अब क्या हम देख रहे हैं के प्लस 1 इसमें है, के प्लस 1 इसमें है, स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर वाला को कॉमन ले लिए। बाकी क्या बचा है के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, यानी के प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इंटू, अब इसको ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर इसको क्या देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी ये हमारा हो जाएगा टर्म के प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। अब के प्लस 1 टू द होल स्क्वायर हो गया तो 2 को जो है सो हमारा ये हो जाएगा के कर देंगे इस तरीके से, के प्लस 1 करेंगे टू द होल स्क्वायर। तो अब हम क्या देखते हैं कि के प्लस 1 का नेचर भी जो है सो हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस नेचर पर आ रहा है। तो अब लिख देना है डायरेक्ट, thus p k plus 1 is also true whenever p k is true। तो इस प्रकार से तीनों स्टेप हमारा फॉलो हो गया। तो लास्ट में लिख देना है, hence from the principle of mathematical induction given a statement Pn is true for all natural number that is n। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो है सो इक्वेशन दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को मान लेना है Pn स्टेटमेंट है दिया हुआ। तो Pn इक्वल टू हमारा ये हो गया। तो n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 1 है। और फिर हमारा रिजल्ट हमारा 1 आता है कि नहीं आता है वो टेस्टिंग कर लेना है, यानी n के जगह पर 1 पुट अप करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और 1 प्लस 1 यानी 2/2 यानी 1 हो गया। यानी ये भी हमारा 1 आ रहा है और ये भी हमारा 1 आ रहा है, यानी सेटिस्फाई है, ट्रू है। तो अब के n के जगह पर ये 1 के जगह पर आप के पुट अप करेंगे। अगर के पुट अप हो गया तो के प्लस 1 करके देख लेंगे। तो वही जो है सो आप के पुट अप करेंगे, के पुट अप करने के बाद हमारा ये इक्वेशन आया। तो ये इक्वेशन आया, इस इक्वेशन को 1 मान लिए। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू। अब उसके बाद के प्लस 1 ट्रू होगा, वो हमको टेस्टिंग करना है। कंसाइडर 1 प्लस 1 बाई 1 plus 2 plus 1 by 1 plus 2 plus 3 and so on 1 by 1 plus 2 plus 3 up to the k। अब 1 by 1 plus 2 plus 3 plus k plus k plus 1 ये हो गया
k+1 पुटअप करने के बाद, तो अब यहाँ पर जो है सो ये टर्म ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक पहले से है, अब ये टर्म हमारा बढ़ गया, तो इसी का जो है सो इवेल्युएट करना है और उस नेचर में लास्ट में जो रिजल्ट है उस नेचर में ला देना है। तो हमारा ये टर्म का क्या हो जाएगा, ये n सीरीज है, इसलिए इसका जो है a k+1 इंटू k+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यानी हम क्या देखते हैं कि n सीरीज में जब रहेगा तो हमारा समेशन जो है उसका इतना आएगा। तो इसी पर जो है सो इसको ला दिया गया है, लिख दिया गया है। और जब उसको ऊपर करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो अब क्या हम देखते हैं कि 2/k+1 कॉमन जा रहा है, तो बच गया हमारा k+1/k+2। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हमारा ये आएगा और फिर इसको हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो अब इस फॉर्म में ब्रेकअप कर दिए। अब इसको डबल कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी k+1 इंटू k+1 है, तो अब k+1 साफ हो गया, कट गया, तो अब बच गया 2k+1/k+1+1। ये लास्ट रिजल्ट भी सेटिस्फाई हो गया। इस प्रकार से हमारा pk+1 is also true whenever pk is true. Hence, from the principle of mathematical induction, a statement Pn is true for all natural numbers, that is n. क्वेश्चन नंबर 4 है 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 up to the n into n plus 1 into n plus 2 equal to n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 divided by 4। तो ये स्टेटमेंट को जो है सो Pn मान लिया गया है, इसलिए Pn इक्वल टू हमारा ये होगा। तो अब इसमें जो है सो n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा ये है, यानी इसका जो है कैलकुलेशन हमारा 6 आया, और लास्ट टर्म वाला को जो है सो इसको भी देख लेना है कि 6 आता है कि नहीं है। अगर 6 आता है तो ये हमारा ट्रू हो गया। तो अब पी के ट्रू है कि नहीं है, वो पी के ट्रू है कि नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमारा पी एन के जगह पर के पुटअप करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आया, तो इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 1। नाउ वी शैल प्रूव दैट पी k+1 इज ट्रू। अब हमको जो है सो k+1 भी पुटअप करके देख लेना है कि ये ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो कंसीडर 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 up to the k into k+1 into k+2, और अब हो जाएगा k+1 into k+2 प्लस into k+3। तो अब जो है सो इसमें यहाँ से यहाँ तक समेशन जो है सो हमारा क्या हुआ, इतना है, ये दिया हुआ है इक्वेशन 1 में। अब जो है सो इतना बढ़ गया, अब इसी को जो है सो इवेलुएट करके जो है लास्ट में जितना लाना है उस नेचर में ला देना है। तो हमारा हो जाएगा कि कॉमन कॉमन हम मेरा क्या क्या हो रहा है वो कॉमन देख लेंगे, k+1 हो गया दोनों में, k+2 भी हो गया, k+3 भी हो गया, तो ये कॉमन ले लिए हैं। बाकी क्या बचेगा, ky4 बचा, तो ky4 लिख दिया गया है, और इसमें जो है सो केवल 2 बचा, तो ये जो है सो 2 लिख दिया गया। तो अब हमारा क्या हो गया, इसको जो है सो ये सॉल्व करेंगे तो k+4/4 आ जाएगा, यानी ये सब मल्टीप्लाई में है, तो k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 इंटू k+4/4 हो गया। तो यानी 4 को जो है सो इस तरीके से ब्रेकअप करेंगे, k+1 + 3 हो गया।
तो अब जो है सो हम क्या देखते हैं कि लास्ट में वाला जो रिजल्ट जो है k+1 पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा k+1 is also true whenever pk is true. Hence, from the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural number, that is n. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1 into 3 plus 2 into 3 to the power 2, 3 plus 3 into 3 to the power 3 up to the n into 3 to the power n equal to 2n minus 1 into 3 to the power n plus 1 plus 3 divided by 4 है। तो इस स्टेटमेंट को जो है सो हम Pn मान लिए हैं। तो Pn इक्वल टू हमारा ये हुआ। तो इस पर जो है सो n पुट अप करके n इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। Pn यानी फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 3 और इस टर्म पर n इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो इस पर भी हमारा आ जाएगा 3, यानी ये 1 के लिए ट्रू है। तो अब जो है सो ये pk इक्वल टू ट्रू भी कर देना है। तो अब pk अगर ट्रू करेंगे n के जगह पर k का वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारा इस नेचर का आएगा, तो इसको 1 मान लेंगे। तो अब k+1 के लिए भी ट्रू है कि नहीं होगा, तो ये टेस्टिंग कर लेना है। तो इस पर जो है सो n के जहाँ जहाँ जो है k है वहाँ k+1 पुटअप करके देख लेंगे। k+1 पुटअप करेंगे तो हमारा नेचर आएगा इस तरीके का, यानी लास्ट वाला टर्म आ जाएगा k+1 into 3 to the power k+1। उसके पहले वाला टर्म आएगा k into 3k, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल सम हमारा होता है इक्वेशन 1 से। हमारा ये हो गया 2k minus 1 into 3 to the power k+1 plus 3 divided by 4। ये इक्वेशन 1 से हो गया। तो और बाकी बचा ये टर्म ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। अब हम क्या देखते हैं कि इसको जो है सो एलसीएम ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं, कॉमन जा रहा है 3 to the power k+1 ले लिया गया है और फिर इतना बचा और फिर लास्ट में ये नंबर को लिख दिया गया। अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 6k+3 आएगा। तो अब इसमें भी 3 कॉमन ले लिया गया है, 2k+1 आ गया और ये 3 बाहर हो गया। तो अब जो है सो हमारा इतना रिजल्ट आया 3 to the power k+1 प्लस 1 हो गया और 2k+1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या देखते हैं कि लास्ट वाला जो जितना है रिजल्ट उस नेचर के फॉर्म में ये आ गया। तो हम कह देंगे कि ये k+1 पर भी सेटिस्फाई है। Thus pk+1 is also true whenever pk is true. So, by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural number, that is n. अब जो है सो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 and so on up to the n into n plus 1। अब जो है सो इसका समेशन हो जाएगा n into n plus 1 into n plus 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको जो है सो गिवन स्टेटमेंट को Pn मान लिया है। तो Pn इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। तो इस पर जो है सो n इक्वल टू 1 पुट अप करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा 2 आया और फिर इधर रिजल्ट पर भी देख लेंगे। तो रिजल्ट पर भी हम कैलकुलेशन करके देख लिए हैं कि ये भी 2 आया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये ट्रू है। अब ये 1 के जगह पर k करके देखते हैं तो हमारा स्टेटमेंट ये आता है। तो इसको जो है सो इक्वेशन 1 मान लेंगे।
तो अब उसके बाद टेस्टिंग करना है पी के प्लस वन ट्रू होगा कि नहीं होगा। तो इसी पर जो है सो अगर ये ट्रू हो गया तो ये ठीक है, अगर नहीं है तो मैथमेटिकल इंडक्शन ये लागू नहीं है। तो इसको देख लेंगे, के प्लस वन पुट अप करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आएगा 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 अप टू द के इंटू के प्लस वन, अब प्लस के प्लस वन इंटू के प्लस टू हो जाएगा। यानी यहाँ तक हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेटमेंट है दिया हुआ, यानी ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन वन से ये वैल्यू पुट अप कर देना है और उसके बाद ये टर्म जो है सो एक्सटेंशन हुआ है, तो इसको जो है इवेलुएट करके दोनों को मिला करके इवेलुएट करके इस नेचर में ला देना है। इक्वेशन वन से जो है सो उसका वैल्यू पुट अप कर देंगे और ये हमारा ऑलरेडी है ही के प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब जो है सो कॉमन देख लेते हैं कि क्या है हमारा, के प्लस वन और के प्लस टू जो है सो कॉमन जा रहा है, तो के बाई थ्री हो गया और प्लस वन हो गया। तो अब इसको जो है सो सॉल्व कर देंगे तो ये के प्लस 3/3 हो गया। तो अब जो है सो हमारा इतना आ गया। अब इस तरीके से जो है सो के प्लस थ्री को जो है हम क्या कर सकते हैं, के प्लस वन प्लस टू कर देंगे। तो अब इतना करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट जो है हमारा, यानी आर RHS और LHS हमारा सेम आ गया, रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है। तो लिख देना है यही कि thus pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers. Question number 7. 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 up to the 2n minus 1 into 2n plus 1 इक्वल टू दिस। तो ये जो है गिवन स्टेटमेंट को Pn मान लिए हैं, Pn हमारा इतना आ गया। इस पर जो है सो n इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे, उसका वैल्यू देख लेंगे कि क्या आता है, सही है या नहीं है। यानी फर्स्ट टर्म हमारा इतना है, इसका सॉल्यूशन हमारा इतना हो गया और फिर लास्ट टर्म वाला का Pn n इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो ये भी हमारा 3 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब पी के पुटअप करना है, यानी 1 के जगह पर के पुटअप करना है। के पुटअप करेंगे तो हमारा नेचर आएगा इतना, इसको जो है सो इक्वेशन वन मान लेंगे और उसके बाद के प्लस वन अब पुटअप करके देखना है कि क्या होता है। तो अगर इस नेचर का आ गया तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन है, यानी करने के प्लस वन पुटअप करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 1 into 3, 3 into 5 plus 5 into 7 up to the 2k minus 1 into 2k plus 1 plus 2 into k plus 1 minus 1 और into 2k plus 1 plus 1 हो जाएगा। तो अब इसी को जो है सो आगे सॉल्व कर देना है। उसका जो है इतना का जो है इक्वेशन वन से जो है सो ये वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको जो है सो लिख देना है। वैल्यू हम लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा इतना, इक्वेशन वन का वैल्यू जो है सो वो पुटअप किए हैं। तो अब जो है सो हम क्या देख रहे हैं कि इसको जो है सो ऑलरेडी है ही और इसी को जो है सो सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा 2k प्लस वन हो जाएगा और ये हमारा 2k प्लस थ्री हो गया। अब जो है सो इसको मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा हो जाएगा 4k² प्लस 6k प्लस 2k प्लस ये 1 हो गया। तो अब जो है सो ये दोनों के वाला को, यानी 6 प्लस 2 8k हो गया। अब जो है सो एलसीएम ले लेना है इसमें, एलसीएम लेंगे तो हमारा ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा और इसको जो ये जो है सो हमारा 4k² है
और इसको जो है 18 को जो है सो हमको ब्रेकअप कर देना है 14 में और फिर 4k में, और 23 को जो है सो इसमें का 23 के है, यानी ये जो है 9k में और ये 14k में ब्रेकअप कर देंगे। तो ब्रेकअप करने के से हमारा अब ये फायदा हो जाएगा, ये सेम टर्म हमारा हो, ये कॉमन चला जाएगा, यानी ये हमारा इसमें k चला गया कॉमन, बच गया हमारा 4k² प्लस 14k प्लस 9, और इसमें 1 कॉमन जाएगा तो 4k प्लस 14k प्लस 9 हो गया, यानी ये और ये हमारा सेम आ जाएगा। तो ये कॉमन चला गया, हमारा k प्लस 1 इंटू 4k² प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। जब हमारा इतना आ गया तो इसको जो है सो एक्सटेंशन इस तरीके से कर देंगे 4k² प्लस 8k प्लस 4 और 6k प्लस 6 माइनस 1 हो गया, यानी इसमें जो है सो कॉमन कॉमन ले लेंगे, यानी इसको इसको जो है सो फैक्टराइज किया जा रहा है, इसको कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 कॉमन ले लिए तो यानी k² हो गया प्लस 2k प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 हो गया, फिर माइनस 1 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 1 टू द होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब हम देखते हैं कि लास्ट में इस नेचर का रिजल्ट है कि नहीं है, तो है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि 10 pk plus 1 is also true whenever pk is true. Hence, the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural number. इस प्रकार से हमारा ये भी सही है स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 into 2 plus 2 into 2 the 2 square प्लस 3 इंटू 2 क्यूब अप टू n इंटू 2n इक्वल टू इतना है। तो इस स्टेटमेंट को Pn मान लिया है कि ये जो है सो Pn दिया हुआ है, यानी Pn इक्वल टू हमारा ये हो गया। तो n इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू 2 आया, और फिर ये जो है जितना कितना आएगा टोटल टर्म को अगर प्रूफ करेंगे ये भी अगर आ गया 2 तो हमारा ट्रू होगा स्टेटमेंट। तो इसको पुटअप करके देखे हैं 1, तो ये भी हमारा 2 आ गया, यानी विच इज ट्रू। तब आप के पुटअप करेंगे तो के पुटअप करने के बाद हमारा इक्वेशन का नेचर इस तरीके से आएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाएगा, और फिर अब जो है सो के प्लस 1 पुटअप करेंगे, करके देखेंगे कि ये सेटिस्फाई है कि नहीं है। तो अब करना है यही कि 1 इंटू 2 हो गया इन प्लस 2 इंटू 2 द स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब अप टू द k इंटू 2k हो गया प्लस k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये जो है सो इसके पहले वाला नंबर है। तो इतना इक्वल टू हमारा इक्वेशन 1 से हमारा ये आया, तो अब जो है सो इतना बच गया, तो इसी को जो है सो सॉल्व करना है और इस नेचर में लाना है। तो 2 इन टू द पावर k प्लस 1 हो गया, कॉमन ले लिया गया है दोनों में, तो बच गया हमारा k प्लस 1 और इधर है k प्लस 1 और ये प्लस 2 तो है ही। तो इस तरीके से 2 टू द पावर k प्लस 1 हो गया और 2 k हो गया प्लस 2 हो गया, यानी ये 2k यानी 2k पर यहाँ 1 है पावर, तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, यानी k k और 2k प्लस 1 हो गया प्लस 2 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पर k+1 -1 हो गया और ये 2k+1 हो गया और +2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो लिखना है यही कि thus pk+1 is true whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural number. तो यहाँ पर जो है सो अधिकांश लोगों को यही दिक्कत रहता है, k+1 को जो है जब पुटअप करेंगे तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट का जो नेचर है उस नेचर में लाना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम को बना लेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/2 + 1/4 + 1/8 up to the 1/2 to the power n equal to 1 minus 1/2n। तो इस स्टेटमेंट को जो है सो Pn मान लिया है, तो यानी Pn इक्वल टू इतना हो गया। इस पर n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो हमारा देखते हैं कि पहला टर्म हमारा 1 आया और फिर इस पर भी पुटअप करेंगे तो ये अगर नहीं, पहला टर्म हमारा 1/2 है तो 1/2 पहला टर्म आया और इस पर 1 पुटअप करके देखते हैं तो ये भी हमारा 1/2 आया, यानी ये हमारा ट्रू है। n इक्वल टू 1 हम पुटअप किए हैं तो ये ट्रू है। तो आप pk इक्वल टू k पुटअप करेंगे तो हमारा इक्वेशन का नेचर जो है सो ये आएगा। इसको पुटअप 1 कर देंगे और k+1 का टेस्टिंग करना है। k+1 पुटअप करेंगे तो हमारा 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस एंड सो ऑन अप टू द 2k और फिर 1/2k+1 होगा। यानी इतना जो है सो ऑलरेडी है, जो इतना से फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो है सो हमारा इतना हो रहा है, तो इतना प्लस इतना हो जाएगा। तो वही लिखना है 1 माइनस 1/2k प्लस 1/2k+1 हो गया। तो अब जो है सो हम क्या देख रहे हैं, 2k 2k और 2k यहाँ कॉमन जा रहा है तो इसमें कॉमन ले लेना है। 1 माइनस 1/2k हो गया और 1 माइनस 1/2 हो गया। अब 1 इसको सॉल्व करेंगे 1/2 हो गया, यानी ये इसमें पावर जुट जाएगा चूंकि मल्टीप्लाई है तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 1/2 टू द पावर k+1। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि k+1 पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यही लिख देना है, thus pk+1 is also true whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural number। यानी PMI जो है हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको जो है सो Pn मान लेना है। Pn मान लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। तो इस पर n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे। n इक्वल टू पुटअप करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 1/10 आया और फिर इस रिजल्ट में भी पुटअप करके देखते हैं। 1 पुटअप करेंगे तो 1/10 आया, यानी ये भी हमारा 1/10 है, ये भी हमारा 1/10 है। तो ये P1 पर वो इक्वेशन ट्रू है। तो अब P के पुटअप करेंगे तो हमारा ये नेचर आएगा। इसको जो है सो हम 1 मान लेंगे और टेस्टिंग करेंगे k+1 पर। जब इतना तो ऑलरेडी है ही, हमारा जो है सो ये हमारा ये टर्म बढ़ा है तो इस पर जो है सो हम यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुटअप कर देना है। ये हो गया k इंटू 6k+4 हो गया और ये तो ऑलरेडी है ही, इसको जो है सो सॉल्व कर दिया गया है। तो हो गया हमारा 3k+2 और 3k+5 हो जाएगा। तो अब जो है सो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन ले लेना है
और ये ज्यों का त्यों है। तो 2 कॉमन लेने पर हमारा 3k+2 हमारा कॉमन जा रहा है, 3k+2 हमारा कॉमन जाएगा, बाकी बचेगा ये। तो हमारा इतना कॉमन जाएगा तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले करके इसको फैक्टराइज कर देना है, फैक्टराइज करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी ये कॉमन जा रहा है, ये 3k+2 हो जाएगा, यानी k+1 और इंटू के प्लस 3k+2 होगा। ये जो है सो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब 3k+2 इंटू k+1 डिवाइडेड बाई 2, 3k+2 इंटू 3k+5, यानी हमारा जो टर्म मिल रहा है उसको कट कर देंगे और बाकी को हम लिख देंगे, यानी k+1 और इंटू 6k+10 हो जाएगा। यानी अब जो है सो हम कॉमन ले लेंगे, यानी 6k+1 के फॉर्म में लाना है तो k+1 के फॉर्म में इसको चेंज कर देंगे। तो 6 कॉमन ले लिया है तो 6k+1 हो गया। जितना भी है ज्यादा, जितना भी ये कम हुआ है उसको बाद में इधर ऐड कर देना है, यानी 4 ज्यादा हुआ है 4 को ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट जो है सो उस नेचर में आ गया, यानी P1 पर भी ये सेटिस्फाई हो गया है। तो इस प्रकार से लिख देना है, thus we see that pk+1 is true whenever pk is true. तो hence the principle of mathematical induction statement Pn is true for all natural numbers, that is n. क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये जो है सो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट है। तो इसी को जो है सो Pn मान लिया है। अब Pn इक्वल टू इतना जब हो जाएगा तो n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, n इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो ये जो है फर्स्ट टर्म हमारा 1/6 आया, और इस पर जो है पुटअप करेंगे तो ये भी हमारा 1/6 आएगा। तो इस प्रकार से ये सेटिस्फाई हो रहा है, P1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब K पर टेस्टिंग करना है, K अगर पुटअप करेंगे तो हमारा ये आएगा, इसको जो है सो इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब जो है pk+1 ट्रू होगा कि नहीं होगा उसका टेस्टिंग करना है। ये जो है सो k+1 पुटअप करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो है सो इस तरीके से आ जाएगा, यानी k+1 के पहले का टर्म जो है सो ये हमारा हुआ। तो हमारा जो है सो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है सो इक्वेशन 1 का है, तो इसलिए इक्वेशन 1 में जो वैल्यू है वो डायरेक्ट पुटअप कर देना है। और पुटअप करने के बाद ये ज्यों का त्यों लिखा गया। अब जो है सो इसमें क्या देख रहे हैं, k+1 और k+2 जो है सो वो कॉमन जा रहा है, तो कॉमन इसको ले लेना है। कॉमन लेने पर हम क्या देखते हैं कि k इंटू k+2 और स्क्वायर हो जाएगा और +4 हो गया। अब डिवाइडेड बाई 4 इंटू k+3 हो गया। अब जो है सो इसको स्क्वायर को जो है a+b² के फॉर्म में ये ब्रेकअप कर देना है। ब्रेकअप करने के बाद जो है सो ये 6k को जो है 2k² और 4k² में ब्रेकअप करेंगे, और 9 को जो है सो हम k+8k में ब्रेकअप करेंगे। ब्रेकअप करने से ये फायदा हुआ कि हमारा जो है k कॉमन चला जाएगा ये तीनों में, और ये तीनों में जो है सो हमारा 4 कॉमन जाएगा। 4 कॉमन जाएगा यानी ये टर्म और ये टर्म हमारा सेम हो जाएगा, इसको जो है सो कॉमन ले लेंगे। ये जो है सो इक्वल टू 1/k+1 इंटू k+2 है, और इधर जो है सो आ जाएगा हमारा k+4 इंटू k² + 2k+1/4 k+3 हो गया। यानी इसको हम क्या देख रहे हैं कि a² + 2ab + b² के फॉर्म में आ गया, तो वही लिख दिया गया है k+1 अब जो है सो हम क्या देखते हैं कि k+1 यहाँ है और k+1 यहाँ है, यानी एक
k+1 ये साफ हो जाएगा, कट जाएगा, यानी अब क्या बचेगा k+1 एक तो ये बचेगा ही और k+4 हो जाएगा। k+4 को जो है इस तरीके से हम लिख देंगे k+1+3 कर देंगे और नीचे में ये तो साफ हो गया, बाकी हमारा क्या बचा k+2 है, तो k+2 को जो है सो हम लिख देंगे k+1+1 और k+3 को k+1+2 कर देंगे, k+3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये भी k+1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको लिख देना है कि thus we see that k+1 is also true whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers, that is n. तो इस प्रकार से जो है सो आप पूरा देख लिए हैं, आप अपने से बाकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.